नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे भारत में कंफर्म हुए 6 नए वेरिएंट के केसेस के बारे में और इसको लेकर के नेशनल टास्क फोर्स ने क्या फैसला किया है, क्या डिसीजन लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6 केसेस जो पाए गए हैं जिनमें नया वेरिएंट मिला है, वो उनमें से 3 केसेस ऐसे हैं जिनको नीमहंस बेंगलोर में रखा गया है, 2 केसेस को CCMR हैदराबाद में रखा गया है और 1 केस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है वहाँ पर रखा गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये नया वेरिएंट क्या है। नया वेरिएंट ये है कि जब कोरोना का टेस्ट RT-PCR के जरिए किया जाता है और ऐसा इंग्लैंड में भी देखा गया तो 3 जीन का टेस्ट होता है। 2 जीन का टेस्ट हो जाता था और 1 जीन का टेस्ट नहीं हो पाता था जो इवेट करता था। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ती गई और उसके बाद पता चला कि ये एक नया वेरिएंट आ गया है जिसको B117 के ग्रुप में रखते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक जितनी भी फ्लाइट्स इंडिया में आई हैं जो पैसेंजर यूके से आए हैं, 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनमें 6 ऐसे सैंपल्स हैं जिसमें नया वेरिएंट मिला है। और इस नए वेरिएंट को लेकर के 26 तारीख को 26 दिसंबर को नेशनल टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है उसी को बहाल रखना है कोरोना के लिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो जीनोमिक सर्विलांस है, जो भी लोग बाहर से आए हैं, उस समय में आए हैं या जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनका जीनोमिक सर्विलांस बढ़ाना है, उनका जीन का सीक्वेंसिंग पता करना है ताकि ये पता चल सके कि नए वेरिएंट के केसेस कितने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो 6 नए वेरिएंट के केसेस मिले हैं उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनको क्वारंटीन में रखा गया है और साथ ही साथ कांटेक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा है ताकि तमाम लोगों को समूह से आइसोलेट किया जा सके और जो नया वेरिएंट को फैलने से बचाया जा सके। फिलहाल सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, जो भी नए केसेस आते हैं जीनोमिक सर्विलांस बढ़ाना है और इसके लिए भारत में 10 ऐसे सरकारी लैब चुने गए हैं, उनका एक कंसोर्टियम बनाया गया है, उनका एक समूह बनाया गया है और उन तमाम 10 लैब्स में ये टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जीनोमिक सर्विलांस बढ़ा करके, जीनोमिक सीक्वेंसिंग पढ़ करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि ये नया वेरिएंट है या पुराना ही वायरस का वेरिएंट है। और जिस नए वेरिएंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो B117 है और इसको लेकर के पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो B117 का जो नया वेरिएंट है वो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इन तमाम ऐसे देश हैं, जापान, कनाडा, इन सब जगह पर बहुत सारे केसेस मिले हैं। लेकिन अभी तक भारत में सिर्फ 6 केसेस कंफर्म हुए हैं और भारत सरकार अभी तक इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है उसी को बहाल रखना है। साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें एक चीज़ ऐड करना है, वो है जीनोम सर्विलांस का, जेनेटिक सीक्वेंसिंग का, जो हमें हर केसेस में पढ़ना है और देखना है और इसके लिए 10 लैब्स के समूह को बाकायदा तैयार करके इसकी जांच और परख की जा रही है। धन्यवाद।